गरीबों को यूरिया सस्ता मिले। जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है। और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है, ऐसा नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिकों को करा। ये जो बात अभी आप सुन पा रहे हैं, कुछ सालों पहले की अगर आप कई बार स्पीच देखें हमारे पुराने कई बड़े नेताओं की, तो चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि भारत अगर विकास की गति पे आगे बढ़ेगा तो उसका रास्ता गांव से ही निकलेगा। ये बात चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी और ये बात आज सच होती दिख रही है। आप विकसित देशों की कैटेगरी में तभी पहुंच रहे हैं जब आपके गांव में विकास होता दिख रहा है। वो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, लेकिन भारत में मेजॉरिटी हिस्सा गांव से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ का जो विकास है वो भारत की गति को और तेज़ी से लेके आ सकता है। गौरांग सर, आपने भी ऐसा देखा होगा, क्योंकि आपकी उम्र है तो आपने अच्छे से सारा फेज देखा होगा कि कैसे हमने रूरल डेवलपमेंट को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। एक ज़माना था जब गांव तक सड़क नहीं जाती थी, आज वो ज़माना है जब गांव में 5G भी है। तो एक बार मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा और आगे की जो हम बात कर रहे हैं, परिकल्पना की बात कर रहे हैं कि विकसित भारत होगा, वो इन्हीं गाँव से ही होगा। तो डिम्पी, हम जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वित्तीय क्षेत्र से, शेयर बाजार से, उसमें हमारा एक कर्तव्य ये भी है कि हम लोगों को कैसे जानकारी दें बचत करने के लिए, और उस बचत को कैसे आप निवेश कर सकते हैं जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो आज से 5 साल पहले जब मैं मुसाफरी करता था और खास करके छोटे शहरों में और ग्रामीण भागों में जाता था, तो लोगों के पास जानकारी बहुत कम थी ये सब माध्यम को लेकर के, जहां पर आप बचत कर सकते हैं और वो बचत को कैसे निवेश करके आप अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं। आज के तारीख में जब मैं जाता हूं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे देखने मिलता है। और वो परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि छोटे छोटे गांव और कस्बों तक इंटरनेट पहुंच गया है। आज के तारीख में हम 4G की बात कर रहे हैं, 5G की बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने 6G की तैयारी की भी बात करी लाल किले से। और ये इसलिए जरूरी है, खास करके ऐसे देश के लिए जहां पर आपकी आबादी 140 करोड़ की हो। 140 करोड़ की आबादी में ज्यादा जो संख्या है, प्रतिशत है, वो गांव में रहती हो, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हो, छोटे छोटे कारोबार से जुड़ी हो। तो आपको वहां पर किस प्रकार से रोजगार खड़ा करना है, किसान भाई बहनों को तकनीकी द्वारा यूरिया का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे सरकार की एक और मुहिम है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि एक खेत में से, एक साल में से आप कितने ज्यादा से ज्यादा कौन से फसल उत्पादन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ये भी जरूरी है डिम्पी कि 140 करोड़ को खाना भी खिलाना है आबादी को। तो और हमारा देश ऐसा है डिम्पी जहां पर जमीन बहुत उपजाऊ है और पिछले 4-5 सालों से मेघराज का आशीर्वाद रहा है, जिससे बारिश अच्छी हुई है। जो उत्पादन है कृषि क्षेत्र का, वो सबसे सर्वोच्चम स्तर पर जाकर के खड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि हम कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि आज का समय थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि कुछ खाने पीने के पदार्थ को लेकर के भाव काफी ऊपर गए, महंगाई दर ऊपर गई। लेकिन हमारा ये एक इतिहास भी रहा है कि हमने एक्सपोर्ट भी किया है, उन सब देशों की मदद की है जहां पर इन सब चीजों की कमी थी, खाने पीने की पदार्थों की कमी थी। तो अगर इस प्रकार से होता है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर भारत का विकास होना है तो वो शहरों से नहीं, वो गांव से शुरू होगा। और अगर वो गांव से शुरू होता है तो वो अपने आप बड़े छोटे मजलों शहरों को सब साथ में लेकर के जाता है। और जैसे मैंने बताया, रोजगार खड़ा करना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत अहम चीज होती है, अहम भूमिका होती है, खास करके भारत जैसे देश में जहां पर बड़ी आबादी की जो जनसंख्या है वो गांव से जुड़ी हो और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई। भट्ट जी हैं।
गांव से ही कनेक्टेड रहा हूं और तो मैंने देखा है कि गांव को कैसे तस्वीरें उसकी बदलते हुए दिखी हैं। और मैं इस बार काफ़ी गर्व से भी कह सकता हूं कि इस बार का जो विकसित भारत आप देख पा रहे हैं ना, उसमें गांव का बहुत बड़ा योगदान है। शहर गांव की हेल्प नहीं करते बल्कि गांव शहरों की हेल्प करते हैं कई पैमानों पर। खैर, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं।